राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे घातांक नियम टॉपिक के बारे में, जिसकी पहली वीडियो के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले आपके लिए कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद घातांक नियम के 8 से 10 जितने भी नियम होते हैं उन नियमों को आपके लिए समझाया था। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए कराने वाले हैं, इनका स्तर पहले सरल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल इनका बढ़ता चलेगा। इसके बाद दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आपको ऐसे कंसेप्ट जो आपके नियमों में से छूट गए हैं वो सभी कंसेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि घातांक नियम के जितने भी नियम हैं उनको पढ़ने के बाद आपका घातांक नियम टॉपिक कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको क्वेश्चन करने ही होंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका टॉपिक उतना ही ज्यादा निखरेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2/11 की पावर 2x - 6 बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है जिसमें किसी आधार, जैसे कि आधार यहाँ पर 2/11 लिखा हुआ है और आधार की घात 2x - 6 लिखी हुई है, बराबर में यदि आपको 1 लिखा हुआ दिखता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस 1 को उस आधार के रूप में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर 2/11 लिखा हुआ है, 2/11 लिखा है, इसकी घात है 2x - 6, तो 2x - 6 लिख दी। बराबर में जो 1 है उसको दोस्तों आप लिख दीजिए 2/11 की घात 0। अच्छा, 2/11 की घात 0 क्यों लिखा, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि 1 की घात 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। बोलो रहेगा नहीं रहेगा, पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल पढ़ा था। तो इसी नियम को लगाते हुए क्या हम उल्टा नहीं बोल सकते कि 1 को उस आधार के रूप में लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि हमने अगला नियम पढ़ा था कि यदि आधार समान है, आधार समान है और दोनों वैल्यू बराबर हैं तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो उसी नियम को लगाते हुए यहाँ पर 2x - 6 बराबर 0 लिखेंगे, 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे, ये इंप्लाइज दैट 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा दोस्तों आपके पास 3। चुटकियों में आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर x बराबर 8, तो x का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखता है, जो x आपसे पूछा है वो x यदि घात में लिखा हुआ है, जैसे कि x यहाँ पर 2 की घात के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस आधार को एक जैसा कर लीजिए। LHS और RHS में जो आधार लिखा हुआ है उस आधार को एक जैसा कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आधार 2 है और इधर 8 लिखा हुआ है, तो 8 को 2 के आधार के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 की घात x और 8 को 2 के आधार के रूप में बदलेंगे तो 2 की घात 3। ये कैसे आया 2 की घात 3, क्योंकि 8 के जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से खंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे और 2 की घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि आधार दोनों में 2 है, आधार समान है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर घात भी तो बराबर हो जाएंगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों x बराबर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है x की घात 3 बराबर 125, तो x का मान क्या होगा। देखिए यहां पर आप देखते हैं आपसे जो x पूछा है वो आधार में लिखा हुआ है, इससे पहले आपका x घात में लिखा हुआ था। यहां पर आधार में लिखा हुआ है, जब x आपके पास आधार में दिखता है तो आप घात को समान कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि x आपको घात में दिखे तो आधार समान करेंगे और x आपको आधार में दिखे तो घात समान करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आधार को एक जैसा घात को एक जैसा कर लेते हैं। यहां पर घात 3 है तो 125 को भी 3 की घात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x की घात 3 बराबर 125 को यदि हम तोड़ते हैं इस तरह से, 125 में 5 का भाग देंगे 25 बार जाएगा, फिर 25 में 5 से देंगे 5 बार जाएगा, 5 में 5 से देंगे 1 बार जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसको क्या लिख देंगे, 5 की घात 3 लिख देंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि घात दोनों में बराबर है और दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x यहाँ पर लिखा हुआ है, घात में लिखा हुआ है। जब x घात में लिखा हुआ है तो आप आधार को समान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधार को समान करेंगे। 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27। अच्छा, 27 को अब हम किस के रूप में बदलेंगे, 3 के आधार के रूप में बदलेंगे। 27 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 3, ये थोड़ा 8 बड़ा बन गया, इसे छोटा बना देते हैं। यहाँ पर 27 को लिखेंगे दोस्तों 3 की घात 3
और ब्रैकेट लगाएंगे, जो घात इस पे पहले लिखी हुई थी उसी को लिख देंगे 2x+1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 3 की घात x+8 जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। इधर देखेंगे कि आधार पर घात लगी हुई है और ये ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट के बाहर घात लगी हुई है। ये हमने आपके लिए पिछली वीडियो में सिखाया था कि यदि ब्रैकेट में आधार घात दोनों दिखते हैं आपको और उसके बाद ये घात दिखती है तो घात का घात से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 की घात 3 का गुणा करेंगे 6x+3। अब यहां देखेंगे कि आधार दोनों में बराबर है और दोनों मान बराबर हैं, तो यहां पर घातें भी तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे x+8 बराबर 6x+3। इधर देखते हैं, 6x को मैं इधर लेकर आऊंगा और 8 को मैं इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, 6x को इधर लेके आया तो x - 6x लिखूंगा बराबर 8 को इधर लेके जाऊंगा तो 3 - 8 लिखूंगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ देखिए x - 6, यहाँ पर माइनस का 5x बचेगा बराबर 3 - 8, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस काट दूंगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 5 से 5 हम भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना करना है कि पहले हमारे नियमों को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन कीजिए। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए दोस्तों, इस बात की गारंटी के लिए मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5। यहाँ पर लिखा हुआ 4 की घात 3 16 की घात 2, इस तरह से नंबर पर घात लगी हुई है और बराबर में लिखा हुआ 2 की घात x। यहाँ पर 1024 की जगह पे 512 लिख देता हूं मैं। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर बराबर में 2 की घात x लिखा हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखता है। मैंने अभी आपके लिए क्या बताया था कि जो x आपको ज्ञात करना है वो यदि घात में लगा हुआ है तो आपको क्या बराबर करना है, आधार बराबर करना है। और आधार यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। तो इन सभी को 2 के आधार के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को 2 के आधार के रूप में बदलेंगे तो 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं और यहाँ पर घात पहले से 3 लगी हुई थी तो 3 लिख दिया हमने। गुणा 16 को लिख सकता हूं दोस्तों 2 की घात 4 और घात पहले से इस पे 2 लगी हुई थी 2 लगा दिया। गुणा 256 पर घात 2 लगी हुई है, 256 को 2 की घात के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर 256 को लिखूंगा मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 8 बार। ठीक है, तो 256 को दोस्तों मैं लिखूंगा 2 की घात 8 और यहाँ पर घात 2 लगी हुई तो 2 लगा दिया। अच्छा, ये 256 को 2 की घात 8 के रूप में कैसे बदला मैंने, मुझे आता है तो मैंने पहाड़ा ले लिया, यदि तुमसे नहीं आता तो गुणनखंड कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को लिखेंगे 512। 512 के भी हम ऐसे ही खंड करेंगे जो 2 के आधार के रूप में बदल जाए। तो यहाँ पर 512 को लिखेंगे दोस्तों 2 की घात 9 के रूप में और बराबर यहाँ लिख देंगे 2 की घात x, जो लिखा हुआ था वो लिख दिया। समझ में आ गया ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहां देखिए 2 की घात 2 और ब्रैकेट लगा हुआ घात 3, तो यहां पर देखिए 2 की घात 2 तिया 6 गुणा 2 की घात 4 दूनी 8 गुणा 2 की घात 8 दूनी 16 गुणा ये 2 की घात 9 है, नीचे लिखा हुआ है, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूं। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहां पर 2 की घात -9 लिखूंगा। क्यों लिखा है -9, क्योंकि हमने कल बताया था आपके लिए कि किसी भी घात वाली संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है। याद है कि नहीं है, याद है ना, देखी होगी तो याद होगा, नहीं देखेंगे तो कैसे याद होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बराबर में लिखा हुआ आपके पास 2 की घात x, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आधार सभी में 2 है, आधार सभी में 2 है, घात अलग अलग है, तो आधार सभी में 2 है और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। हमने बताया था कि आधार समान होने पर गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार लिख देंगे 2 और घात 6 + 8 + 16 -9 बराबर 2 की घात x, जो लिखा हुआ वो लिख दिया। इधर देखेंगे कि 2 की घात x 6 और 8 14, 14 और 16 30, 30 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, 21 बचेगा। इम्प्लाइज दैट लगा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की घात 21 और बराबर में 2 की घात x लिखा हुआ था, 2 की घात x लिख दिया। देखिए आधार समान है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो यहाँ पर घातें भी तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अरे बोलो बराबर होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 की घात x बराबर 9/3 की घात x, तो x का मान क्या होगा। यहां पर दोस्तों देखते हैं कि सबसे छोटा, देखिए जो x आपको ज्ञात करना है वो घात में लिखा हुआ है, घात में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप आधार को समान करेंगे तो इधर 9 को भी 3 के आधार के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2, 9 को लिख दिया हमने और इस पर घात ऑलरेडी x लगी हुई थी तो x लगा दिया, बराबर 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 अपॉन में 3 की घात x, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। इम्प्लाइज दैट दोस्तों मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, देखिए 3 की घात 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो यहाँ पर घात का घात से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात 2 का गुणा x से करेंगे तो 3 की घात क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा।
बराबर में यहाँ पर लिखता हूं मैं 2 की घात 2, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया, गुणा इस 3 की घात x को भी मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर सॉरी ये 3 है, यहाँ पर 3 की घात 2, इस 3 की घात x को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर 3 की घात भी माइनस x हो जाएगा, क्योंकि घात का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 की घात 2x बराबर, यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 माइनस x। ठीक है, इधर देखिए आधार दोनों में समान है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका घातें बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ लिख देंगे 2x बराबर 2 माइनस एक्स, इम्प्लाइज दैट इस x को मैं इधर लेके आऊंगा, 2x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस x को लेके आऊंगा 3x हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x बराबर 2 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास 2/3। ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा हुआ है 3 की घात 2 ब्रैकेट के बाहर घात 2, 2 की घात 2 की घात 2, 2 की घात 3 की घात 2 और 2 की घात 3 की घात 2 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से आपके पास 3 या 4 संख्या देंगे और उसमें से आपसे सबसे छोटी पूछ लेगा, सबसे बड़ी पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है, अवरोही क्रम पूछ सकता है। लेकिन इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप तब दे पाएंगे जब आप इनको सॉल्व करना जानते हो। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे चारों संख्याओं में आधार भी छोटा है और घातें भी छोटी हैं। जब आधार और घात दोनों ही छोटे हैं तो इनको सरल करना इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। इनको पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आप संख्याओं में छोटा बड़ा तो करना जानते ही हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की घात 2 की घात 2 ब्रैकेट में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर घात में का घात से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 की घात 2 दूनी 4 और 3 की घात 2 दूनी 4 को 3 की घात 4 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 9 9 27 27 81 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या को सॉल्व करते हैं, 2 की घात 2 बराबर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार की वैल्यू को कभी भी आपको सॉल्व करना है तो हमने बताया था कि आधार को छिपा लीजिए हाथ से। आधार को जब हाथ से छिपा लेंगे तो अब आपके पास देखिए जो आधार आपने छिपाया है सबसे पहले उस आधार को लिख दो, लिख दिया। अब आधार को छिपाने के बाद जो दिख रहा है 2 की घात 2, इसको सॉल्व कीजिए। 2 की घात 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 की घात 4 आ गया, 2 की घात 4 को सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 4 बार करेंगे और 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या है हमारे पास 2 की घात 3 ब्रैकेट लगा हुआ है घात 2 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट वाला तो बता ही दिया था कि घात का घात से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 3 दूनी 6 आ जाएगा और 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या है हमारे पास 3 की घात 2 की घात 2 सॉरी 3 की घात संख्या है हमारे पास 2 की घात 3 की घात 2। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आधार छिपाएंगे। जो आधार छिपाया है उस आधार को लिख दीजिए, उस आधार के अलावा जो घात रह रही थी 3 की घात 2 इसको सॉल्व कीजिए। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, 9 लिख दीजिए। यहाँ पर 9 लिख दिया आपने। 2 की घात 9 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो अभी हमने देखी 2 की घात 9 को क्या लिखा था, 512 को 2 की घात 9 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। ये चारों संख्या हमने सॉल्व कर ली क्योंकि इनका आधार छोटा था और घात भी छोटी थी। ठीक है, ऐसी संख्याएं आएंगी आगे चल के जिनमें आधार बड़ा होगा, घातें भी बड़ी होंगी, उनको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, उनको उनको हल करने का आपके लिए अलग तरीका बताएंगे, चुटकियों में आप आंसर निकाल देंगे उनका। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। इसकी संख्या क्या है, 2 की घात 2। ठीक है, अच्छा यदि इसी में आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो सबसे बड़ी संख्या 512 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या आप लोग दोस्तों लिखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हो जाती दोस्तों आपकी 2 की घात 3 की घात 2। इसी प्रकार दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे आरोही और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि आपसे आरोही क्रम पूछ लेता, क्या पूछ लेता आपसे, आरोही क्रम पूछ लेता। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलता है आरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 की घात 2 इज लेस देन, इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 64। तो 64 के बदले में क्या रखेंगे हम, 2 की घात 3 ब्रैकेट लगा हुआ है घात 2। फिर इससे बड़ी संख्या है दोस्तों आपके पास 81, 3 की घात 2 ब्रैकेट लगा हुआ है घात 2 और सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 512 का मतलब है 2 की घात 3 की घात 2।
ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किसका 3 की घात 2 की घात 3 के बराबर नहीं है? किसका मान इस संख्या के बराबर नहीं है? इसका मतलब दोस्तों ये संख्या है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान किन्हीं भी 3 संख्याओं के बराबर आएगा। मतलब इसका मान किन्हीं भी 3 ऑप्शनों के बराबर होगा, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके बराबर नहीं होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की घात 2 की घात 3, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो घात का घात से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 की घात 6, देखिए 3 की घात 6 दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए में है ना 3 की घात 6, लाला ऑप्शन ए में है 3 की घात 6, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन हमें तो 3 ऑप्शन सही करने हैं ना। 3 ऑप्शन सही करने के लिए अब हम कैसे चेक करेंगे कि सर इनको कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, आप ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है उसका आधार देखिए। ऑप्शन बी में देखें तो आधार 9 है, तो इस संख्या को आप 9 के आधार के रूप में बदल लीजिए। देखिए कैसे बदलेंगे, आपके पास 3 की घात 6 आया है, इसको 9 के आधार के रूप में बदले तो कैसे बदलेंगे, 3 की घात 2 गुणा 3, 6 को तोड़ दिया हमने। अब देखिए दोस्तों ये जो 3 की घात 2 है इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 आता है कि नहीं आता है? 3 की घात 2 को सॉल्व किया आपने, 9 आएगा। 9 पर घात 3 जो कि बच गया था 3 वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो 9 की घात 3 है कि नहीं? इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगले ऑप्शन में देखें, आधार 27 है, इसी संख्या को यदि 27 के आधार के रूप में बदलें, 3 की घात 6 को मैं दोस्तों लिख सकता हूं 3 की घात 3 गुणा 2 लिख सकता हूं ना। यदि यहाँ पर 3 की घात 3 को मैं सॉल्व करूंगा तो 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 27 ही तो होता है भाई। 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27 ही तो आएगा ना 27। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 27 की घात 2। ठीक है, और 27 की घात 2 है इसमें, इसका मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन सही हो गए। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है इसका मान इसके बराबर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें से। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। ठीक है, देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18 का मान क्या होगा? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें घात आपको दशमलव में देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 256 की घात लगी हुई है, जैसे कि दशमलव वाली घात लगी हुई है, इस दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाएंगे तो ये एक भिन्न में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा भिन्न में, कि 0.16 लिखा हुआ है, यहां से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने पर 16/100 हो जाएगा। 16/100 क्या कैसे हुआ, दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 2। दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं दशमलव को हटाने के लिए अपोन में 1 के साथ उतने ही जीरो रखते हैं। जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो रखिए नीचे। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगली संख्या को लिख दूंगा 16 की घात 18/100। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिख दूंगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि दोनों संख्याओं में, जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या लिखी हुई है, ऐसे ही 3 संख्या हो सकती है, 4 संख्या हो सकती है, गुणा का चिन्ह मिल सकता है बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा जो आधार होगा उस आधार के रूप में बड़ी संख्या को बदल लीजिए। तो यहाँ पर 256 को मैं क्या करता हूं दोस्तों, 256 को 16 के आधार के रूप में बदलूंगा। 256 को लिखूंगा दोस्तों 16 का स्क्वायर, और इस पर घात लगी हुई है 16/100 गुणा यहाँ पर 16 की घात लिखा हुआ है 18/100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो घात का घात से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट में इधर सोल्व करूंगा, 16 की घात हो जाएगा दोस्तों 16 दूनी 32, 32/100 हो जाएगा, और गुणा इधर लिख दूंगा 16 की घात 18/100, जो लिखा हुआ था वही तो लिखा है। अब इधर देखिए आधार दोनों में समान है, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आधार दोनों में समान है तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे हम 16 की घात 32/100 प्लस 18/100 इधर लिखेंगे। इसे लिखेंगे दोस्तों 16 की घात, देखिए 100 लासा हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50/100, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार। इसका मतलब 16 की घात कितनी आ जाएगी, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही तो होता है। अरे किसी भी संख्या की घात यदि 1/2 होती है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है, अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर क्या मैं इसको अंडर रूट 16 नहीं लिख सकता, और अंडर रूट 16 का मतलब तो आप जानते हो, बहुत होशियार हो आप, 4 होता है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, 3 की घात -3 प्लस -3 की घात, ये 3 लिखा हुआ है, -3 की घात 3 ब्रैकेट क्लोज्ड भाग 3 की घात -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले जो घात माइनस में लिखी हुई है ना उस घात को प्लस में कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए,
यहाँ पर 3 की घात -3 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं प्लस में लिखने के लिए 3 की घात अपॉन में 3 लिख दूंगा, मतलब 1/3 की घात 3 लिख दूंगा, प्लस यहाँ पर देखिए -3 की घात 3 लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ। देखिए 3 की घात 3 होता है तो उसे सॉल्व करने पर 27 आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या पर घात लगी हुई है, माइनस की संख्या पर घात लगी हुई है, उसको सॉल्व करने पर प्लस में भी वैल्यू आती है, माइनस में भी आती है। लेकिन यदि माइनस की संख्या पर जो घात है वो विषम है तो संख्या माइनस में आएगी, और यदि घात सम है तो आपका जो रिजल्ट है ना वो प्लस में आएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा समझ लेंगे कि ऐसा क्यों आता है, कि देखिए यहाँ पर जैसे कि माइनस की 3 पर 3 घात लगी हुई है तो इसे 3 बार गुणा करेंगे, -3 गुणा -3 गुणा -3। यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 का गुणा 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 27 तो आ रहा है, लेकिन चिन्ह कैसे आता है, देखिए माइनस का गुणा जब माइनस से किया तो ये तो प्लस हो जाता है, मतलब माइनस माइनस के जोड़े, माइनस का माइनस से गुणा करते तो प्लस बनता है कि नहीं बनता है। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो तो प्लस बन जाएगा, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो कैसा रह जाएगा, माइनस में रह जाएगा, और इसीलिए संख्या का रिजल्ट किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। और विषम का तुम जानते हो कि जिसकी घात विषम में होगी उसमें जोड़े ही नहीं बनेंगे तो रिजल्ट तो माइनस में आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इधर माइनस का 27, यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह लगाया है, इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो 1/3 की घात 3 लिखूंगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम, इधर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1/3 की घात 3 को 27 लिख दिया मैंने, -27, ये ब्रैकेट क्लोज किया। मैंने भाग को गुणा में बदला, इस भाग को मैंने गुणा में बदला। जब किसी भी भाग को आप गुणा में बदल रहे हो ना, भाग को आप किस में बदल रहे हो, गुणा में बदल रहे हो, तो भाग के आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको प्रतिलोम कर दीजिए। प्रतिलोम का मतलब है नीचे है तो ऊपर कर दीजिए, ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, ये तो जानते हो तुम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 को मैं ऊपर लिखूंगा, 3 की घात 3 का मतलब है दोस्तों 27, तो 27 मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पर देखिए आगे मैं लिखता हूं, इसको देखिए यहाँ पर 1 रखूंगा, 27 एलसीएम आएगा, 27 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 - 27 को गुणा 27 पे करूंगा तो 729 आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज गुणा 27, देखिए 27 से 27 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 - 729 मतलब -728 आंसर आ जाएगा आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम और क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों आगे भी कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3√3, तो n का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आप सबसे छोटा आधार देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटा आधार तो √3 दिखेगा, लेकिन आपको आधार √3 में रूट वाली संख्या को आधार के रूप में आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका 3। इसका मतलब जितनी भी संख्या है उनको 3 के आधार के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले √3 की घात 5 को हल करेंगे, तो ये देखिए √3 का गुणा जब 5 बार करेंगे, √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3, तो आपका आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा √3। ठीक है, ये कैसे आया कि जब आप जानते हैं कि √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आता है आपका 3 आता है। इसी प्रकार √3 का गुणा 5 बार करेंगे तो आपका 3 गुणा 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 को हम लिखना चाहें तो 9 को लिखेंगे दोस्तों 3 की घात 2, और बाहर इस पर 2 घात और लगी हुई है तो उसको भी लिख देंगे, बराबर 3 की घात n गुणा 3√3, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे। ठीक है, इधर देखिए 3√3 से 3√3 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 3 गुणा, देखिए यहाँ पर घात का घात से गुणा हो जाएगा, तो 3 की घात 2 दूनी 4 आ जाएगा, बराबर 3 की घात n, ये तो कट ही गया है। इधर देखते हैं आप कि आधार समान है और गुणा का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो इधर हो जाएगा आपका 3 की घात 1 + 4। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जब किसी भी संख्या पर कोई घात लिखी हुई नहीं होती है इसका मतलब उस पर घात क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 + 4 घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बराबर 3 की घात n। यहाँ पर आधार समान है दोनों में और दोनों वैल्यू बराबर हैं तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार n का मान आ जाएगा दोस्तों 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12वां। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्याओं पर बड़ी बड़ी घातें आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब जैसे कि यहाँ पर के लिखा हुआ है, वेरिएबल होता है दोस्तों जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, या फिर ऐसा मान जो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, वो वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल के साथ जो घात लगी हुई है, जैसे वेरिएबल के साथ यहाँ पर 4 की घात 95 है,
तो ये कम से कम घात होगी। ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको कम से कम घात दिखेगी, तो इतनी ही घात आप इनमें से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 4 की घात 95 कॉमन लोगे। 4 की घात 95 जब कॉमन लोगे आप, तो इधर से बचेगा आपके पास 4 की घात 2। कैसे बचा 4 की घात 2 कि 4 की घात यहाँ पर 97 है, 97 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 की घात 2 लिख देंगे। माइनस इधर 4 की घात 96 है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 की घात 1 बचेगा। प्लस यहाँ 4 की घात 95 है, तो यहाँ पर 4 की घात 0 बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बराबर आप क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसे जैसा है वैसा लिख देंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया है, इसे बोलेंगे डॉट। डॉट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर गुणा। एक डॉट होता है, एक दशमलव होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 2.4, इसका मतलब दोस्तों गुणा होता है। और मैं लिखता हूं 2.4, इसका मतलब पॉइंट होता है या दशमलव होता है। इन दोनों में अंतर इतना होता है कि डॉट हमेशा बीच में लिखा जाता है और दशमलव हमेशा नीचे लिखा जाता है, और डॉट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इसमें भी अंतर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, 4 की घात 95 कॉमन लिया था, 4 की घात 95 से 4 की घात 95 कट जाएगा। तो इधर देखते हैं 4 की घात 2 को लिख देंगे हम 16, माइनस 4 की घात 1 का मतलब है 4, प्लस 4 की घात 0 का मतलब है 1। हमने बताया था आपके लिए कि किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इधर इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 4 12 आएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 बराबर के, तो के का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13वां लिखा हुआ है 2 की घात 103 माइनस 4 डॉट 2 की घात 100 प्लस 4 की 2 की घात 100 बराबर 2 के प्लस 1 डॉट 2 की घात 99। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आपने 12वां सोल्व किया है, सेम क्वेश्चन 13वां है। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो डॉट में घात लगी हुई है, जैसे 2 की घात 99 है, तो इधर से आप 2 की घात 99 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इधर से आप क्या करेंगे, 2 की घात 99 कॉमन लेंगे। 2 की घात 99 जब आप कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 2 की घात 4 बचेगा। माइनस इधर बचेगा 4 डॉट, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। यहाँ 2 की घात 100 है, 2 की घात 100 में से 2 की घात 99 कॉमन लिया है, इसका मतलब 2 की घात 1 बचेगा। प्लस इधर भी आपके पास 2 की घात क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बराबर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बराबर लिखेंगे 2 के प्लस 1 डॉट 2 की घात 99। 2 की घात 99 में से 2 की घात 99 कट जाएगा। इधर इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 की घात 4 का मतलब है दोस्तों 16 है, माइनस देखिए 2 की घात 1 है तो 2 ही रहेगा, और डॉट का मतलब क्या बताया था, गुणा बताया था, इसलिए 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इधर लिख देंगे 8 प्लस 2 की घात 1 का मतलब है 2 बराबर 2 के प्लस 1, जैसा था वैसा लिख दिया। इधर देखते हैं 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 8 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बराबर 2 के प्लस 1 इम्प्लाइज दैट 1 को इधर भेजते हैं, 1 को मैं 10 की तरफ भेजूंगा तो ये 10 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के बराबर 9, और के बराबर 2 से 9 में भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर 9/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5, इसी तरह से संख्या लिखी हुई है और बराबर 2 की घात n लिखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है दोस्तों, कि ऐसे आपको कहीं भी संख्या दिखाई देती है तो आप उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक जैसी संख्याएं जब आपको प्लस के साथ दिखाई देंगी तो उनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5, इसको मैं जोड़ता हूं 1 2 3, कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 गुणा 4 की घात 5, 3 गुणा 4 की घात 5 लिख दूंगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, यदि मैं आपके पास इस तरह से लिख देता x प्लस x इस तरह से लिख देता और मैं आपसे बोलता कि इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करते, इनको गिनते 1 2 3 4, तो 4 गिन करके आप क्या करते, इस तरह से लिख देते कि सर 4x आ जाएगा इसका मान। कैसे किया आपने क्या किया, इन सभी को जोड़ा और जितनी है उतनी संख्या का गुणा कर दिया। ये 4 है तो 4 का गुणा किया इसी संख्या से, ऐसा ही तो किया। मैंने भी तो ऐसा ही किया, मैंने कौन सा नया किया है, मैंने देखिए 4 की घात 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 का ही तो गुणा किया है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार नीचे लिखा हुआ है 3 की घात 5 कितनी बार, 2 बार, तो 2 का गुणा कर दूंगा और 3 की घात 5 जैसा था वैसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार 6 की घात 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं 4 का गुणा कर दूंगा और 6 की घात 5 को जैसा था वैसा लिख दूंगा। इसी प्रकार अपॉन में लिखा हुआ है 2 की घात 5 3 बार, तो यहाँ पर 3 गुणा 2 की घात क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। ठीक है, और बराबर में लिखा हुआ है हमारे पास 2 की घात n।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, यदि यहाँ कुछ कट रहा है तो इसे काट लेते हैं। देखिए 3 से काट दूंगा मैं 3 को, और क्या करूंगा ये 2 से काट देता हूं मैं 4 को 2 बार। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर बचा है आपके पास 4 की घात 5 गुणा, देखिए इधर बचा है 6 की घात 5। जो 6 की घात 5 है, इस 6 को मैं 6 के क्या कर देता हूँ, खंड कर देता हूँ। 6 को लिख दूंगा मैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 लिखूंगा और इस पर घात लगा दूंगा 5 अपॉन 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। ऐसा मैंने क्यों किया था, 6 को मैंने 2 गुणा 3 क्यों लिखा है, इसको मैं अभी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर बराबर में 2 की घात n लिखा हुआ है गुणा, देखो इधर देखें 2 गुणा 3 की घात 5 लिखा हुआ है। जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि a गुणा b, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कोई घात लगी हुई है, जब घात अंदर आएगी तो a पर भी अलग से लगेगी और b पर भी अलग से लगेगी। इसी प्रकार जब घात 5 अंदर आएगी तो 5 2 पर अलग से लगेगी और 3 पर भी अलग से लगेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 बट्टे नीचे लिखा हुआ है 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। तो इधर क्या करेंगे, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 काट देंगे, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 काट देंगे। इधर देखें दोस्तों, मैंने इस 6 को 2 गुणा 3 में क्यों तोड़ा था, इसलिए तोड़ा था कि जिससे नीचे हमारे पास लिखा हुआ था 3 की घात 5 और 2 की घात 5, इसलिए तोड़ा था जिससे कि 3 की घात 5 को 3 की घात 5 से काट सकूं और 2 की घात 5 को 2 की घात 5 से काट सकूं। इसके बराबर में लिखा हुआ है 2 की घात n। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 4 की घात 5, तो 4 की घात 5 को दोस्तों मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 की घात 5 बराबर 2 की घात n आ जाएगा। इंप्लाइज दैट यहाँ पर आधार 2 है लेकिन यहाँ पर आधार क्या है, 4 है। तो इधर क्या करूंगा मैं, 4 को भी 2 के आधार के रूप में बदल लूंगा। तो इधर 4 को मैं लिखूंगा 2 की घात 5 लिखा हुआ है बराबर 2 की घात n। ठीक है, इंप्लाइज दैट इधर मैं बात करता हूं कि 2 की घात 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 की घात 10 हो जाएगा बराबर 2 की घात n। यहाँ पर आधार समान है और दोनों वैल्यू बराबर है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। ठीक है, इधर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा, n बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां क्वेश्चन है 3 की घात 5 गुणा 81 की घात 4 गुणा 243 की घात 2 बट्टे 729 की घात 5 बराबर 3 की घात n। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनकी घात भी दे रखी है और बराबर में 3 की घात n। n एक वेरिएबल है जिसको आपको ज्ञात करना है, और यदि वेरिएबल घात के रूप में है तो हमने बताया था कि आधार को क्या कर लेंगे, आप समान कर लेंगे। आधार को समान करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे कम आधार 3 है तो सभी को 3 के आधार के रूप में बदल देंगे। तो पहली संख्या 3 की घात 5 जैसी थी वैसी लिख देंगे। उसके बाद 81 की घात 4 लिखा हुआ है तो 81 को 3 की घात के रूप में बदलेंगे। यहाँ पर 3 की घात 4 लिखेंगे 81 को, और इस पर 4 ऑलरेडी घात लगी हुई है तो 4 को लिख देंगे। गुणा 243 को लिखेंगे दोस्तों 3 की घात 5 और इस पर बाहर घात लगी हुई है 2। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 729 को लिखेंगे 3 की घात 6 के रूप में, और यहाँ पर बाहर घात लगी हुई है 5 तो 5 लिख देंगे बराबर 3 की घात n जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3 की घात 5 गुणा, देखिए 3 की घात का घात से गुणा हो जाएगा, 3 की घात 16 हो जाएगा गुणा 3 की घात 5 दूनी 10, 3 की घात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अपॉन 3 की घात 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 3 की घात n लिखा हुआ है तो 3 की घात n लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर आधार समान है और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। तो इधर लिखेंगे हम 3 की घात 5 प्लस 16 प्लस 10। देखिए 3 की घात 30 नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो इसको लिख देंगे दोस्तों माइनस का 30। देखिए ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए कर दिया क्योंकि हमने आपके लिए बहुत से इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बराबर में लिखेंगे दोस्तों 3 की घात n। इसको यदि हम हल करते हैं 5 और 16 21 होगा, 21 और 10 31 होगा, 31 में से 30 माइनस होगा तो 1 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 1 बराबर 3 की घात n। यहाँ पर देखिए आधार समान है, वैल्यू बराबर है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना दोस्तों। देखिए इसी प्रकार से यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप चुटकियों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आप पूरे टॉपिक घातांक नियम के सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। एग्जाम में किसी भी प्रकार का घातांक नियम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको आसानी से समझ में आता है, तो यार लाल बटन को दबा दीजिए और घंटी को भी आप दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए। धन्यवाद।